नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है सत्र से पहले संग्राम। जी हाँ, विधानसभा की कार्रवाई को लाइव करने की मांग के बाद अब विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की भूमिका सदन में नकारात्मक रहती है, वो सिर्फ प्रपंच कर रही है। फिर अब बजट सत्र की अवधि को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र की अवधि पर सवाल। सत्र से पहले सियासत में उबाल। बजट सत्र की अधिसूचना जारी होते ही इसे लेकर सियासत और सवाल उठना शुरू हो गया है। सदन में हो हल्ला करने वाली कांग्रेस ने बजट सत्र की अवधि को कम बताते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और मामले में हस्तक्षेप की मांग की। वही सिंघार ने आरोप लगाए हैं कि आज जनता और विपक्ष के सवालों से सत्ता पक्ष घबरा रहा है, इसलिए अवधि कम होती जा रही है। जबकि पिछले सालों के बजट सत्र पूरे 1 महीने चलते थे और हर विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होती थी। सरकार में आपसे हमने कई बार अनुरोध किया डिप्टी स्पीकर को लेके। हम लोगों ने कई बार लेटर लिखा सर मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें संज्ञान में लाए, लेकिन ये सरकार निरंकुश सरकार है। ये एक भेदभाव चाहती है, ये काम नहीं करना चाहती, विपक्ष के साथ तालमेल का सहयोग नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। इस बार 10 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 9 दिन ही बैठकें होंगी, लिहाजा सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई। अब इस आपत्ति पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि सदन में विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है। सरकार जब भी चर्चा करने आती है तो विपक्ष भाग खड़ा होता है। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा वो सुनिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में हमको एक अनुभवी और धीर गंभीर अध्यक्ष मिले हैं और अध्यक्ष जी ने सारे पक्षों से बातचीत करने के बाद सत्र की अवधि तय करते हैं और जितनी अवधि तय होती है उस अवधि के दौरान भी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो एक प्रकार से नकारात्मक होती है। चर्चा में भाग नहीं लेना और भाग जाना ये उनकी वृत्ति में है। इसलिए केवल ये कैसे हम प्रोपोगंडा करें, कैसे हम अखबारों में की सुर्खियों में बने रहें, मीडिया में बने रहें, केवल इस काम के लिए ये सब जो प्रपंच कर रहे हैं। विपक्ष बजट सत्र की अवधि को मुद्दा बनाने में जुटा है, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त 2019 में जो बजट पेश किया गया था उसकी अवधि महज 17 दिन की थी, जिसमें से केवल 13 ही बैठकें हुई थी। ऐसे में सरकार पर ये आरोप लगाना कि वो जानबूझकर सत्र को छोटा कर रही है, ये सियासत नहीं तो और क्या है। खैर, एक रोज पहले ही कांग्रेस विधानसभा की कार्रवाई को लाइव करने की मांग कर चुकी है और इसके बहाने वो सत्ता पक्ष को घेरती नजर आई थी। कुल मिलाकर कहें तो सत्र से पहले विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, बजट सत्र की अवधि विपक्ष को कम क्यों लग रही है? दूसरा सवाल, अगर सत्ता पक्ष चर्चा को तैयार है तो वो क्यों विपक्ष की मांग का समर्थन नहीं कर रहा? और तीसरा सवाल है कि सत्र से पहले शुरू हुए इस संग्राम के जरिए क्या कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो पहले विनोद जी, आप ही के पास, आपको याद होगा कि अगर पिछली बार 1 महीने का कौन सा विधानसभा सत्र चला है और किस सरकार के कार्यकाल में? नमस्कार, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इतना बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में उमा भारती जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, तब से तो कोई ऐसा सत्र नहीं हुआ जो 1 महीने का सत्र चला। उसके पहले जब श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे
और मुझे गर्व है कि वो हमारे रीवा के थे। वो शुक्ला जी बैठे हैं, ये बताएंगे और प्रेम भाई भी बताएंगे। सत्र को तो सब स्वीकार करेंगे, आप करेंगे ही। 1 महीने से लेकर 2-2 महीने तक सत्र चला करते और उन्होंने बताया कि स्पीकर की क्या ताकत होती है। सत्र जो होता है विधानसभा सत्र विधायकों का नहीं होता। विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये लोकतंत्र का मंदिर होता है और ये जन समस्या से जुड़े और जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सरकार का दबाव प्रशासन पे अच्छे से नहीं है, इन सब मुद्दों को लेकर सदन पे चर्चा होती है। ऐसा नहीं कि सदन में सिर्फ विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं, मंत्री तो कम लोग होते हैं, विधायक और सारे लोग होते हैं। वो विधायक जो सत्ता पक्ष के भी हैं और अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में रखना चाहते हैं, जब छोटे छोटे सत्र हो जाते हैं, मैं तो ऐसे भी सत्र देखा हूं जब 3 दिन का सत्र चला शिवराज सिंह चौहान के जमाने में, तो जो ये सत्र कम कर रहे हैं, ये सत्र अपने लिए कम नहीं कर रहे हैं, ये जनता के लिए कम कर रहे हैं। जल्दी से बजट को समेटो। लेकिन विनोद भाई, क्या सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है? क्योंकि आप जो जिक्र कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कहने सुनने में, लेकिन आपके अध्यक्ष चले जाते हैं थाने में, पुलिस कर्मियों को धमकाने लगते हैं, कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी तक अधिकारी कर्मचारियों को बाहर चमकाते हैं। तो सत्र के अंदर जब सदन चलता है तब तो आपके लोग वॉकआउट कर जाते हैं या सत्र में पहुंचते नहीं, पूरे समय बैठते नहीं हैं। और जब सत्र की अवधि तय होती है तो ऐसा है नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मिलकर तय कर लेते हैं संसदीय कार्य मंत्री से, नेता प्रतिपक्ष भी उसमें शामिल होते हैं, मिलजुल कर यह अवधि तय होती है। तो फिर यह बात अंदर क्यों नहीं होती, बाहर क्यों होती है? अंदर वो विधानसभा अध्यक्ष से बात करते हैं कि आप सत्र को बढ़ाइए। विधानसभा अध्यक्ष उस मीटिंग में ये कहते हैं, मैं बिल्कुल जोर दे के कह रहा हूं, उस मीटिंग में मानते हैं कि हाँ इस बार सत्र थोड़ा लंबा होगा, और जैसे वो सत्र की सूचना जारी होती है, वो सत्र 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का हो जाता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तो मांग की है कि सदन को जिस प्रकार से लोकसभा में लाइव है, राज्यसभा में लाइव है और 1-2 विधानसभा में लाइव है, मध्य प्रदेश की विधानसभा को लाइव कर दो। कौन भागता है, कौन व्यक्ति नकारात्मक बात करता है, जहाँ लाइव चल रहा है वहां के नजारे भी आप हम सब देख रहे हैं ना, उससे जनता का कुछ भला हो रहा है क्या? जनता नहीं देख पा रही भाई साहब, जनता नहीं देख, जनता वो जनता लोकसभा राज्यसभा का देख रही ना लाइव, उसमें हम देख रहे हैं कोई नेता खर्राटे ले रहा है, कोई नेता दूसरे को गालियां दे रहा है, ये सारे नजारे भी देख रहे हैं। इससे जनता का कुछ भला हो रहा है क्या? जनता को ये देखना चाहिए कि जिस विधायक को हम चुनकर भेजे हैं वो वहां सदन में खर्राटे ले रहा, सदन में सो रहा, कि सदन से भाग रहा। इस मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता को ये जनता तो उसको विधानसभा क्षेत्र में देख रही है ना, कि वो उसकी नाली गटर की समस्या सुन रहा है कि नहीं, स्कूल बनवा रहा है कि नहीं, सड़क बनवा रहा है कि नहीं, वो जनता से मिल रहा है कि नहीं। और आप देखिए इसी सत्र में हर विधानसभा का रिकॉर्ड आप देखिए कि 70% विधायक हार जाते हैं, इसीलिए क्योंकि जनता सब देख रही है। जनता को टीवी में देखने की जरूरत नहीं, वो लाइव देख रही है, उसको रोज देख रही है। लेकिन प्रेम जी, आपको क्या दिक्कत है सत्र लंबा चले? क्योंकि सत्र की अवधि तो लगातार कम हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये सुंदरलाल पटवा जी के बाद से गिरावट शुरू हुई है। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी अछूता नहीं है। जो पहले हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर कह रहे हैं कि 1 महीने का सत्र चले हैं दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप एकाधिक बार हुआ है, मुझे याद है, इसीलिए मैं और शुक्ला जी से भी पूछ लूंगा। जी प्रेम भाई। जी देखिए मनोज जी, मुख्य बात यह है कि जब चर्चा होती है, तय होता है, तब अभी राज्यपाल जी ने सबसे पहले ही प्रश्न करा था क्या नेता सदन से अनुमोदित किया गया या नेता सदन को इस बारे में बताया गया। उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब सिर्फ राजनीति करना है, लाइमलाइट में बने रहना है। अगर कोई मांग थी सत्र के दिनों बढ़ाने की तो सबसे पहला नेता सदन यानी मुख्यमंत्री जी से चर्चा होनी थी। उसके बाद में मांग रखनी थी राज्यपाल के समक्ष कि मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी है, वे दिन बढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं या वे आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, इसीलिए राज्यपाल के समक्ष, सीधे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना यह प्रदर्शित करता है कि लाइव लाइट में बने रहने के लिए आदरणीय उमंग सिंगार जी प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पूर्व के बजट की बात करेंगे, आदरणीय कमलनाथ जी जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तब नरोत्तम मिश्रा जी ने तो बाकायदा बुलाकर कहा था कि मैं आशा करता हूं कि इस बार आप सदन की बैठकों में रहेंगे, क्योंकि आप अगर बैठकों से चले जाते हैं तो आपके नेता यहाँ पर वितंडावाद फैलाने का कार्य करते हैं। नहीं, वो तो पहले कह चुके हैं ना, मैं बकवास सुनने के लिए सदन में नहीं बैठूंगा, वो तो सदन में बोल चुके हैं। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जब कमलनाथ जी थे तब उनको अवगत करा गया, और इसके पहले सभी मुद्दों पर चर्चा। लेकिन आप ठीक है ना, लेकिन आपको क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपके तो संख्या बल ज्यादा है,
तो आप जब सत्र बढ़ा चलेगा तो आपके लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा ना, क्योंकि आपके भी कई सारे विधायक परेशान हैं कि मंत्री नहीं सुन रहे हैं। आपके विधायक आपके जिस इंदौर के आप बताओ, एएसआई माफ़ी मांगते वीडियो गुंडे बदमाश जारी करा देते हैं, थाने में थाना प्रभारी लिख देता कि पुलिस से जान को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें सदन के अंदर उठेगी तो कुछ तो डिसिप्लिन आएगा, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं मनोज जी, आपने देखा होगा पिछला बजट सत्र, इधर अभिभाषण चल रहा है, उधर वेल में जाकर प्रदर्शन किया जा रहा, तो कौन सी चर्चा करना चाह रहे थे? ये तो एक परिपाटी है ना कि अभिभाषण होने के पश्चात ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल उनका और छोड़ सभी दो, तरह उनने के तो मुद्दों के अभिभाषण लिए में जब समय जीतू मिलेगा। पटवारी सदन में थे, अभिभाषण उन्होंने जो ट्वीट किया था राज्यपाल का अभिभाषण को लेकर, तो कमलनाथ ने उनके साथ किया गया था। ऐसा तो आप अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते हो जो उन्होंने कर दिया था। लेकिन शुक्ला जी, जो अवधि की बात को लेकर चल रही है, दोनों मित्रों को आपने सुना है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अभी लंबी लंबी बातें होती हैं कि सत्र बढ़ा दिया जाए, लेकिन 3 दिन के सत्र भी हमने देखा है कि वो 3 दिन का सत्र भी लंच के बाद आधे विधायक मौजूद नहीं होते हैं, कोरम पूरा नहीं होता, घंटी बजती रहती है। कई बार होता है कि सत्र आधी घंटे के लिए निलंबित किया गया और फिर लगातार उसकी अवधि बढ़ाना पड़ती है, क्योंकि विधायकों की रुचि नहीं होती, मंत्रियों की दीर्घा खाली रहती, मंत्री नहीं मौजूद होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये सत्र के बढ़ाने से या घटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि विधायकों का आचरण सत्र के अंदर कैसा हो। अभी जो मांग हो रही है सत्र बढ़ाने की, तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी इस पे विचार करना चाहिए। और ये केवल 4 सत्र ही क्यों होते हैं पूरे वर्ष भर में, बल्कि इसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप इसकी समय अवधि कम कर रहे हैं, 9 दिन और 10 दिन का आपका सत्र छोटा हो रहा है, तो इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये सहमति से सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर सत्र लंबा हो या छोटा हो, उसमें जो विधायक होते हैं, जो सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, क्या वो गंभीरता के साथ में मुद्दों पे चर्चा करता है, या उसको जो है वो हंगामा करने के लिए केवल ये सत्र होते हैं। विपक्ष हंगामा करेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात करेगा, कुछ विधेयक जो होते हैं उनको मनमाने तरीके से जो है सत्ता पक्ष जो है उसको पास करवा लेता है। और अभी भी इसमें भी यही होगा, आप देखिएगा राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उस पर चर्चा कम होगी, हंगामा ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सत्र चल रहा है तो उस पर केवल आप जरूरी बातों को ही चर्चा में शामिल करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, और आप जो है वहां पर गंभीर रहकर जो है जनता के मुद्दों को उठाएंगे, उस पर आप चर्चा करें। ये नहीं होता है। सबके अपने राजनीतिक एजेंडे होते हैं, उसी राजनीतिक एजेंडे को लेकर वहां पे हंगामा भी होता है। विपक्ष जो होता है सत्ता पक्ष के कामकाज में बाधा डालता है, और इसी के चलते मुझे लगता है कि ये जो सत्र हैं अब ये छोटे होने लगे हैं। और कई बार तो आपने, जैसा भी आपने जिक्र किया कि अगर आधा घंटे के लिए वो जो स्थगित होता है तो पता लगता है कि आधे से ज्यादा विधायक गायब हो जाते हैं। सत्र को लेकर कहीं कोई गंभीरता नहीं है, और इसी वजह से ये है कि अब जो विधानसभा है या लोकसभा है, वहां पे जो जरूरी मुद्दे होते हैं उसकी चर्चा हम लोग जो सुन रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई गंभीर बातें तो नहीं आती है, केवल हंगामा ही ज्यादा होता है। कायदे से तो यहाँ पर अदालतों जैसे नियम होने चाहिए, जब एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा तो फिर वो दूसरा व्यक्ति सुनेगा, और अंतिम निर्णय लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा ना कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा दिए जाते हैं, और जब नेता सदन जवाब देने की भूमिका में आते हैं तो पूरी पार्टी वॉकआउट कर जाती है, उनका वो भाषण ही नहीं सुनते हैं। ये बहुत जबकि ये लोकसभा राज्यसभा में नहीं हो रहा, हम देखते हैं कि सारे लोग मौजूद होते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर वहां पे कोई चर्चा कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष को भी सुनना चाहिए और विपक्ष को भी सुनना चाहिए, जिससे कि कोई समाधान की तरफ आप जा सके। केवल अगर आप हंगामा करने के लिए सत्र को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तो छोटे सत्र ही ठीक है। तो विनोद जी, छोटे सत्र ही ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी पिछले बार हमने देखा था कि नरसिंह घोटाले को लेकर पूरी कांग्रेस आक्रामक थी, विधानसभा अध्यक्ष ने आउट ऑफ वे जाके लंबी चर्चा कराई, इतनी लंबी कराई कि उसमें आपके जो सारी बातें की, लेकिन उनको भी लग रहा था कि बहुत लंबी चल गई चर्चा। उसके बाद भी उमंग सिंगार बाहर आकर कहते हैं कि मैं विश्वास सारंग के खिलाफ 4 दिन में बड़ा खुलासा करूंगा। तो माफ कीजिए, जो खुलासा उन्होंने सदन के अंदर नहीं किया उसकी बाहर बात करते हैं 4 दिन की, वो 4 दिन 4 महीने बीत गए, अभी तक आए नहीं है। तो ये टैक्टिस भी क्यों जरूरी है आपकी? या तो फिर केजरीवाल स्टाइल में हो जाए कि भैया सत्र हमने अवसान ही नहीं कर रहे हैं, कि सत्र जब मर्जी है बुला लो, और सत्र की अवधि उन्होंने अवसान नहीं किया, जब मर्जी जिसको गरियाना हो बुला लें, वो गरिया दें और फिर सत्र अगली तारीख तक निलंबित कर दें। केजरीवाल जी की स्टाइल तो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश अपने आप में एक अच्छा प्रदेश है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, मैं मानता हूं काफी सुलझे अनुभवी राजनेता हैं। और मैं चूंकि वहां तो मीटिंग में मैं नहीं रहता, मैं तो जनता की भावना को बता सकता हूँ। और जनता की भावना ये है, मैं अभी शुक्ला जी को सुन रहा था, बहुत ही सारगर्भित, विधायकों का आचरण अच्छा होना चाहिए।
इसीलिए जनता उनको विधायक बना के भेजती है, वो माननी होती है सदन में। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आजकल परिपाटी ये हो गई है कि विधानसभा, मेरे पास कई उदाहरण है, मेरे मतलब बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल। विधायक प्रश्न लगाते हैं और सदन में मंत्री चूंकि जवाब तो कोई ना कोई अफसर बना के देता है उस संबंधित विभाग का, और वो गलत जवाब सदन में पेश कर देते हैं। बार बार वो जो प्रश्न लगाया है, इवन सत्ता पक्ष के विधायक भी मैं प्रश्न आपको लगाते इसमें हैं। उदाहरण दे देता हूं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। सिंगस घोटाले को लेकर मैं- तमाम आरोप लगाए। उमंग सिंगार क्या कहते हैं कि साहब वो पेड़ तो लगाए थे लेकिन अब गड्ढे बचे नहीं, मिट्टी से भर गए होंगे। जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे, वो सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये परिपाटी इस सरकार में नहीं, आपकी सरकार में वही हाल था। नहीं, जो चीजें हैं वो चीजें दिख रही हैं। मैं अभी देखिए भूतकाल में क्या हुआ है, जब अपन उसको करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम वर्तमान काल में आने वाली पीढ़ी को हम क्या रास्ता दिखाएंगे, इसमें यदि अपन बात करें, क्योंकि शुक्ला जी जैसे अनुभवी लोग हैं, लेकिन इनसे उस भी हमको पीढ़ी को सीखना जब हम चाहिए। रेफरेंस देंगे तो देंगे ना जी। कि पहले ऐसा हुआ था बिल्कुल सदन देना में। चाहिए, बिल्कुल मैं अभी कटनी के आपने विधायक को देखा होगा, जायसवाल जी हैं, खुलेआम वो कह रहे हैं गुंडों को टैक्स दे दो क्योंकि हमें जान का खतरा है। अभी सभी पेपरों में आया, मीडिया में मैंने आया, इसलिए आपने जिक्र निश्चित किया रूप ना, से देखा होगा। 2 उदाहरण। मैंने एक आपके जी। क्षेत्र का उदाहरण है मऊगंज का, दूसरा इंदौर का मैंने उदाहरण हाँ, दिया आपको। मऊगंज के विधायक बिल्कुल एसपी के चरणों में लेटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमारी कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पैकारी हो रही है, दारू बट रहा, वो जनता ये सब देख सारी रही है, 28 में हिसाब कर जनता भी लेगी। देखती है, जी जनता भी। पर मेरा ये बड़ा एक विधानसभा को खास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से, जनता के माध्यम से मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि जो गंभीरता ये है कि यदि कहीं विधानसभा प्रश्न लगे, उस प्रश्न का उत्तर यदि गलत आता है तो गलत देने वाले अधिकारी को निलंबित करना चाहिए। नहीं, मेरे ये पास, व्यवस्था है, लेकिन होता ये कई बार, आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पे ऐसे ही व्यवस्था है, लेकिन कई बार होता है कि विधायक प्रश्न लगाते हैं लेकिन अब उनका जो भी हित हो, वो जब उत्तर आता है तो वो सदन से गायब हो जाते हैं। ये भी हमने दृश्य देखे हैं। लेकिन प्रेम जी, ये हो बात सकता मुद्दे है। की यही है कि दोषियों पर भी तो एक्शन हो। अगर सत्र लंबा होना चलेगा तो चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रताड़ित अकेले कांग्रेस के विधायक हैं, आपके विधायक भी बहुत प्रताड़ित है। संख्या इतनी हो गई है, एक मिनट विनोद भाई, कि संख्या इतनी हो गई, 18 जैसी स्थिति तो है नहीं कि 1-2 भग जाएंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी कि सरकार को बचेगी कि नहीं बचेगी। अब तो इतने सारे हैं, 10-20 चले भी जाएं तो अंतर नहीं है। तो अब उनकी चिंता तो करो आप। जुलाई वाला जो प्रेम भाई एक मिनट में बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। मोहन यादव जी को भी सोचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी एक सिंगरौली में का मुद्दा लगा मुआवजा से संबंधित। वहां जितनी फैक्ट्रियां हैं, कोल माइंस की, अडानी की है, अंबानी की है, उन्होंने आदिवासियों को उजाड़ करके फेंक दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का दौरा हुआ, उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने जनहित याचिका, जो विधानसभा की याचिका लगाई, विधानसभा में याचिका लगाते हैं और वहां से सिंगरौली के कलेक्टर गलत उत्तर देते हैं। सिंगरौली के कलेक्टर गलत उत्तर देते हैं सदन में। आप सुनिएगा, ये मामला आएंगे ना प्रकाश में निश्चित तौर पर। देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम इतनी अराजकता भी हो, इतनी अराजकता भी नहीं है कि अधिकारी अपने हिसाब से सब चले। एक जवाब ले लेता हूं प्रेम भाई जी। जी जी देखिए मनोज जी, पिछली बार जुलाई का जो सत्र था उसमें लगभग 4000 प्रश्न हुए, तो लगभग 2700 प्रश्न ऐसे थे जिनके ऑनलाइन जवाब दिए गए। सूचनाओं के माध्यम से ध्यानाकर्षण जो हुए थे 163 ध्यानाकर्षण हुए थे। अशासकीय संकल्प लगभग 27 और शून्यकाल के जो प्रपत्र थे लगभग 43। तो चर्चाओं का विविध स्वरूप के माध्यम से और 7.5 घंटे विपक्ष के साथ में, मुझे लगता है ऐतिहासिक था। आज तक के विधानसभा सत्र में विपक्ष के जवाब देते हुए 7.5 घंटे की चर्चा, और उसके बाद फिर किस चरित्र को प्रदर्शित किया गया, वही दारू की बोतल, वही बाहर निकल के नकारात्मक बात करना। तो मुझे लगता है कि सदन का प्रयोग सकारात्मकता के साथ में होना चाहिए। और हमारे भी तो नेता थे उसमें जिनने 4000 प्रश्नों में से उनके प्रश्न भी थे। उसको लेकर अगर सुषमा विपक्ष स्वराज, अरुण जेटली के रिकॉर्ड पे चीजें, उस पे ना जाए हम कि अराजकता और वो जी। हम प्रश्न के उत्तर के बाद प्रेम भाई ने ये नहीं कहा, प्रश्न के उत्तर मिलते हैं पर गलत मिलते हैं। अभी अगर गलत मिलते हैं, सुन लीजिए, अगर गलत मिलते हैं तो ध्यानाकर्षण में, सुन तो लीजिए, ध्यानाकर्षण में शून्यकाल में उस चीजों को उठा सकते, लेकिन उस दौरान अगर आप वॉकआउट करके वेल में आ जाएंगे या बाहर जाके नारेबाजी करेंगे तो वो समय समाप्त हो जाएगा। हर समय के लिए, हर समस्या के लिए एक समय निर्धारित है। जहां तक मैं समझता हूं विधानसभा की कार्रवाई, प्रश्नकाल भी निर्धारित होता है, ध्यानाकर्षण भी निर्धारित होता है। ऐसे मुद्दों को आप उस समय अवधि के दौरान विधान समय की कमी है। तो शुक्ला जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या ये सॉल्यूशन है कि सत्र आप बढ़ा दो लेकिन सार्थक चर्चा ना हो? मुझे लगता है कि सत्र का समय तो बढ़ाना चाहिए, साथ में जो विधायक हैं उनको भी अपना आचरण जो है सुधारना चाहिए और सार्थक चर्चा करें।
और केवल 4 सत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप इसको आवश्यकता अनुसार आप बढ़ाइए, जैसे भी आप केजरीवाल का उदाहरण दे रहे थे, उस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी की जा सकती है। आवश्यक जब भी आपको लगे कि नहीं जनता या की सत्र ना बढ़ाए तो उसकी घंटे आप बढ़ा देना, जरूरी थोड़ी आपको 5 बजे ही खत्म करना है, रात में 10 बजे तक भी चल सकता है। रात में हमने चलाओ। रात में 2 बजे तक भी सत्र चलते देखा आपने, हमने देखा है, बिल्कुल सही है मनोज जी, आपकी बात सहमत हूं मैं सहमत हूं आपकी चलिए, बात से। लेकिन अब पूरी वक्त रात की, आप बैठे हैं। जिस प्रकार सत्र में वक्त की कमी, उसी प्रकार हमारे पास भी वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों को बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष की मांग अपनी जगह, सत्र के पहले संग्राम, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि उस सत्र की अवधि में सार्थक चर्चा हो। इस पर मुझे लगता है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष का फोकस रहेगा तो सत्र छोटा हो या बड़ा, सार्थक चर्चा होगी। लेकिन यह भी तय है कि अगर 230 विधानसभा में लोग बैठे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं 7.5 करोड़ लोगों की, तो उनको वक्त मिलना ही चाहिए। और लगता है कि सरकार भी इस पर ध्यान देगी, विपक्ष भी, और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी। तो मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।